श्री रामचरितमानस किष्किंधा श्लोक 20। जब सुग्रीव जी को राजपाट मिल गया और वह अपने कार्य में व्यस्त हो गए, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाकर देखो। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। रामानाय चरण सिर कह कर जोरी रामा, रामनाथ मोहि कछु नाहिन खोरी रामा। रामा अतिशय प्रबल देवी तब माया रामा, रामा छूटई राम करहु जो दाया रामा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष न है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे राम, यह तभी छूटती है। विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिसो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यधिक कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पास जेहि गर ने बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तभी श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एहि विधि होत पत कही आए वानर जूत, नाना बरन सकल दिसी देखई की सबरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। आई राम पद नावई माता, निरख वदन सब होय सनाथा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं। ठाडे जहते आय सिपाही, कह सुग्रीव सभय समझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, वानर जूथ चाहु चहु ओरा। जनक सुता कऊ खोजहु जाई, मास दिवस महु आएहु भाई। अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों,
यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना बताए ही लौट आया तो उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। वचन सुनत सब वानर जय तय चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलवाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे सब काहू। मन क्रम वचन जो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज सवारहु। भानुपीठ से ही उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ही परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। ते धरे कर यह फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई। विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण गे सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयसु माग चरण सिर नाई, चले हर्ष सुमरत रघुराई। पाछे पवन तन्य सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सी तई समझायहु, कही बल विरह वेग तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चली सकल बन खोजत, सरिता सर गिरीर खो। राम काज ले लीन, मन बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निश्चर सह भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन है, रही को मिली मुनि मिलई ताहि सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलय न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए
किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहुदिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सहित ही माही। गिरि ते उतर पवन सुत आवा, सब कालुल्ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जाए उपवन बर, सर्विगस बहुकंज। मंदिर एक रुचिर, तय बैठी नारद तपपुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी से ताही सबहि सिरनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते सब कहा करहु जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर ही से सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। मुदहु नयन विवृत जि जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मुंद पुनि देखई वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय ही कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी। बदरी बन कहु जो सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीस। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह बद्रिका आश्रम को चली गई। इहा विचार ही कपि मन माही, बीत अवधि काज कछु नाही। सब मिली कही परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भाता। कह अंगद लोचन भरी भारी, दुहु प्रकार भय मृत्यु हमारी। इहा न सुधि सीता के पाई, उहा गए मारई कपिराई। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न हुई। पुनि पुनि अंगद कै सब पाही, मरन भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकई नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीने बीना, नहीं जय जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई।
वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवा जामवंत अंगद दुख देही कही कथा उपदेश विशेषी तात राम कहु नर जनि मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमई जो गो द्विज लाग सगुन उपासक संग तह रही मोच सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तिगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य षष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए विधि कथा कहू बहु भांति गिरी कंदरा सुनि संपाति बाहिर होई देख बहु कीसा मोई आहार दीन जगदीशा। आज सब इनके बचन कर हो दिन बहु चले आहार बिन मर औ कभऊ न मिल भरी उदर आहारा आज दिन विधि एक ही बारा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथा कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकालकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे आज बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध वचन सुनी काना अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कही देखी जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचार मन माही धन्य जटायु सम कोई नाही। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी आवा निकट कपिन भय मानी। तीने अभय करी पूछे जाई कथा सकल तीन ताही सुनाए। सुन संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोही ले जाहू सिंधु तट देव तिलांजलि ताही बचन साई करब मैं पैहू को जऊ जाही। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा कही निज कथा सुनाओ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई
उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरियावा, मैं अभिमान रवि नीरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख करी मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धर हई, तासु नार निशिचर पति हर हई। तासु खोज पट हई, प्रभु दूता तीनई मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी हई पंख करसि जन चिंता, तेने दिखाए ते हसु ते सीता। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुने मम वचन करहु प्रभु काजू। गिरि चित्रकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जय रहई, सीता बैठ सोच रत अहई। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखो तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न तय करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करम जो राम काज मति आगर। मोह विलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख और बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापऊ जाकर नाम सुमिरई, अति अपार भव सागर तरई। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। अस कई गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा। जबहि त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहु बल भारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सोतन बरन न जाए। उभय गरी मैं दीन, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु विरत वारा।
जामवंत कह तुम सब लायक, पढ़ई किमि सब ही कर नायक। कह रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधु रहु बलवाना। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या सुध चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई बहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलई नागहु जल दिखारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित साई राम नहीं मारे, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जाम्बवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देख कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव लेना, कौतुक लाग संग कपिसेना। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेनि संग संघार, निशिचर राम सीती आनिए। त्रिलोकी पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानिए। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथो जे मधुकर, दासे तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भवेश रघुनाथ जस, सुनई जिनर और नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिसार। नील उत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनईता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। श्री रघुवीर जी का यश भव रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उसके साथ मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। इतनी श्रीमद् भागवत चरित्र मानस से सकल की कलुष विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। मंगल भवनिहा मंगल हारी, दरहु सुदशरथ
अजर बिहारी राम सिया राम, सिया राम, जय जय